अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री वृषभनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी आदि मुनि महाराजों की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अथ आमनाय स्वाध्याय बेलायाम कायु सर्गम करोमि। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहु बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतमति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणां चौक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धि प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु व सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समिभिरूढ़ेवं भूता नयाः इति तत्त्वाश्रुते प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेशास चतुस्त्रे कई कई कैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विधोश्च चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वेन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्यत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्योपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सजित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः देवनारकाणामुत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियिकाहारक तैजस कार्बणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अपति घाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोग मन्त्यं
गर्भसमूचनज माध्यम औपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रवेदाः औपादिकचर्मोत्तरं देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तयायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्नशर्करावालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश द्रस्त्री पंचोनैक नरक्षत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेषु एक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्वैर्द्वैर्विष्कम्बाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपाः भर्तहैमवत् हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः मणिविचित्तुपाशा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुण द्विगुणगाः हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री तिथि कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः देवो देवोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतवित्सारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरादक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धि ह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेशु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयो नृत्य देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मूर्ते त्रयक्योनिजानां च इति तत्त्वासूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदित्रस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग किलविष्काश चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयो द्वीन्द्राः कायप्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपार्णाग्निवातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमशौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः भैरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि
सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारण्याच्युतयोर नवशु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंतापराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखदुतिलेशा विशुद्धीन्द्रिया विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतारित वैन अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसोर्नाक सुपर्ण द्वीप शेषानां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवशु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपम मधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्त्राणां च परापल्योपम मधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वा स्कन्धाश्च वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः वेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यं अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जगन्न गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याशया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे पंचमोऽध्यायः। कायवाङ्मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषाया कषायोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषायावृत्क्रियाः पञ्चचतुः पञ्चविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्द्रज्ञाता ज्ञातभावाधिकरणवीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरम्भ समारंभारं योगकृतकार्यतानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नवमात्सर्यन्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुःखशोपताकाक्रन्दन व्रत प्रतिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य
केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य भव आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक योनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वतेष्वचारो भीक्ष्ट ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मर्हदाचार बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावशका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्ग्रोतस्य विघ्न तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोतरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे षष्ठोऽध्यायः। हिंसानतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतोणु महति ततस्थैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोगुप्तेर्यादान्न क्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्षुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्विहामुत्रापायावद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्गुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरूपणम हिंसा असदभिधान मृणतम अरत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूषा परिग्रह निशल्यो व्रती आगार्य नगारश्च अनुव्रतोगारी दिग्देशानर्थदंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च माणान्तिकीं संलेखनां जोषितः संकाकांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वाह सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रम बंधवदच्छेदाति भारोप नान्यपान निरोधाः मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुज्जरादातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य धान दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखार्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्परिणानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि आप्रत्यवेक्षता प्रमादितोत्सर्गादान संस्रोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध समृषा विषवदुः पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्युपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद्विशेषः इति तत्त्वासूत्रे सप्तमोऽध्यायः। मिथ्यादर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः शकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः प्रकृति सत्यानुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वेष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानां चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थानग्रध्यश्च सदसद्वेद्ये
दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश वेदाः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारक तैर्यक योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गत्यः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशकीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदि त्रस्तिस्नामंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर मोहनीयस्य विंशतिर नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणा मान्तर्मूर्ता विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु वनन्तानंत प्रदेशाः सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्त्वासूत्रे अष्टमोऽध्यायः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जो शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः आनित्याशरण संसारैकत्वानत्वा शुच्चाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिशोरव्याः परिशहाः शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्याशयाक्रोश वद्याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय शदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्यः युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशते सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम अंचनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस प्रतित्याग विविक्त शयासन काय क्लेशा वाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नवचतुर्दश पंचद्वि भेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना पृक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः वायाभ्यांतरो पद्धयोः उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानुतस्तेय ब्रह्म विषय परिसंरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाशय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम्
विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराह पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वासूत्रे नवमोऽध्यायः। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णनंतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाव वदैरण्यवीज वदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः इति तत्त्वासूत्रे दशमोऽध्यायः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं साधुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं वृद्धपिक्षोपलक्षितं वंदे गनिंद संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। इति आमनाय स्वाध्याय बेलायाम काय उत्सर्गम करोमि। ओकारं इन्दुस्वयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौ वप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलस्मिद्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शैत्यस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि बत्युतो सुदनान मोहो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदबत्ते कांसुकोदसाल्वचे अंगो वंग पैनय पाउडय परियम सुत्तपडमाणि उगपूगै चूलिया चैव सुत्तत्तये थुदम कायं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूविलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदु मध्यम। अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि।
श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंचमी आचार करण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नत्यट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्ररणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाठ नपटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा मंत्यारिवत्ते कांसको को 10 साल वचे सम्मनान सम्मदन समजुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयरादि स्मृणानुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वदत्पानां वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन के विषयभूत जीवादि पदार्थों का उल्लेख किया गया था और उसमें सर्वप्रथम जीव तत्व का उल्लेख हुआ था और उसका व्याख्यान चतुर्थ अध्याय तक पूर्ण हो चुका है। इस पंचम अध्याय में आजीव तत्व का व्याख्यान करेंगे। प्रथम सूत्र है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 हैं। यही है ना? हाँ, क्यों कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? धर्म, अधर्म, आकाश और काल पुद्गल, ये 4 पदार्थ हैं। ये इनके विशेषण दिए हैं। ये चारों अजीवात्मक हैं और कायात्मक हैं। अजीव और काय का अर्थ क्या है स्पष्ट किया जा रहा है। जिसमें चेतना गुण न पाया जाए उसका नाम अजीव है और अजीव के साथ साथ ये कायात्मक हैं। काय का अर्थ इतना ले लेना चाहिए, काय का अर्थ वस्तुतः शाब्दिक अर्थ तो शरीर हुआ करता है। तो जिस प्रकार शरीर का निर्माण जो हुआ है वर्णाओं के माध्यम से, तो इसमें असंख्यात परमाणु के पिंड के रूप में ये शरीर बना हुआ है। इसी प्रकार जो धर्मादिक पदार्थ हैं ये एक प्रदेशात्मक न होकर के इनमें बहुप्रदेशिता को सूचित करने के लिए काय यह विशेषण जोड़ दिया है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों पदार्थ अजीवात्मक हैं और कायात्मक अर्थात बहुप्रदेशिता को लिए हुए हैं। यद्यपि आगे जाकर के भिन्न भिन्न पदार्थों के पास कितने प्रदेश होते हैं इनका उल्लेख भी किया जाएगा। उसके माध्यम से ही बहुप्रदेशता की सिद्धि होती है। फिर भी यहाँ पर काय शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, ये बहुप्रदेशी हैं, किंतु वहाँ पर प्रदेश बहुप्रदेशिता होते हुए भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ये दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी हैं और पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशात्मक है। इस प्रकार प्रदेशों की अवधारणा के साथ आगे का सूत्रों का उल्लेख आपको सुनने को मिलेगा। किंतु यहाँ पर सामान्य रूप से कोई ये ना मान ले कि ये सारे के सारे पदार्थ एक प्रदेशी हैं, किंतु बहुप्रदेशिता को लेकर के ये हैं। अजीव यह संज्ञा सामान्य संज्ञा है और
धर्म अधर्म और आकाश और पुद्गल ये अपने अपने स्वरूप के अपेक्षा से परस्पर में भिन्नता को लिए हुए हैं। एक सामान्य कॉमन रूप से नामकरण जैसे मान लो मनुष्य हैं, ये सामान्य संज्ञा है, और मनुष्य होते हुए भी परस्पर में लोक व्यवहार के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के प्रति नामकरण किए जाते हैं अपने अस्तित्व को पृथक रखने की अपेक्षा से। उसी प्रकार यहाँ पर ये चारों पदार्थ अजीवात्मक होते हुए भी भिन्न भिन्न अपने स्वरूप अस्तित्व को लिए हुए हैं। इसलिए नाम की अपेक्षा से धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चारों पदार्थ अजीवात्मक हैं और बहुप्रदेशता को लिए हुए हैं। द्रव्याणि ये क्या है? द्रव्य रूप हैं। द्रव्य का लक्षण एक दो सूत्रों के माध्यम से उल्लेख करेंगे, फिर भी यहाँ पर द्रव्य का अर्थ इतना लेना कि अपने अपने पर्यायों को जो प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है अथवा अपने अपने पर्यायों को प्राप्त करेगा, उसका नाम द्रव्य ऐसा कहा है। ये द्रव्य अपने आप में गुण और पर्यायात्मक हुआ करता है, इसलिए इसको द्रव्य की संज्ञा दी गई है। इन्हें धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चारों किमात्मक हैं, ये द्रव्यात्मक हैं, ऐसा इसका आशय है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्यात्मक है। अजीव तो नहीं है ये, किंतु कायात्मक होते हुए भी यह जीव भी पदार्थ है, यानी द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार धर्मादिक द्रव्य हैं, उसी प्रकार जीव भी द्रव्य हैं। और बहुवचनांत पद इसलिए दिया है सूत्र में कि जीव एक नहीं, किंतु जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। ये बात अलग है, उनके भेदादि का वर्णन द्वितीय अध्याय में करके आए हैं, किंतु संख्या के अपेक्षा से जीव एक नहीं, किंतु बहुत सारे अर्थात अनंत की संख्या में है। तो जीवाश्च इसके माध्यम से क्या सिद्ध किया? जीव को भी द्रव्य ही सिद्ध किया है और कुछ नहीं। जीव भी अपने आप में एक पदार्थ अथवा द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य का अर्थ ये है कि अविनश्वरता को लिए हुए हैं। पर्याय के अपेक्षा से इनमें विनश्वरता पाई जाती है, किंतु भिन्न भिन्न पर्यायों के अपेक्षा से परिवर्तन होते हुए भी द्रव्य का पूर्णता अभाव नहीं होता। इस अपेक्षा से यहाँ पर ध्रुवत्व को सूचित करने के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया है। ये नित्य हैं, अनादि अनिदन हैं। और ये कैसे हैं? द्रव्य अवस्थित हैं। अपनी संख्या के अपेक्षा से ये अवस्थित का अर्थ जितनी संख्या में द्रव्य हैं उतनी ही संख्या में रहेंगे। यानी 6 द्रव्य हैं तो 6 ही रहेंगे, 7 और 8 भी नहीं होंगे। संख्या के अपेक्षा से ये अवस्थित हैं। और कैसे हैं? अरूपी हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे रहित हैं, ऐसा इसका आशय है। किंतु धर्म अधर्म आकाश तक तो अमूर्त अरूपीपना सिद्ध हो रहा है, किंतु पुद्गल द्रव्य भी अरूपी सिद्ध न हो जाए, इसलिए अग्रिम सूत्र में इसका पृथक रूप से उल्लेख किया है। क्योंकि इसको पृथक रूप से इसलिए उल्लेख करना पड़ा, वैसे देखा जाए जिस प्रकार अन्य द्रव्य नित्यात्मक हैं, अवस्थित हैं, उसी प्रकार रूपी जो पुद्गल द्रव्य है वह भी नित्य हैं और अवस्थित हैं अपने अपने प्रदेशों की अपेक्षा से। किंतु यह पुद्गल द्रव्य अमूर्त नहीं है, अरूपी नहीं, किंतु किमात्मक है? रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी कहने से
यहाँ पर रूप के साथ अविनाभाव संबंध को लिए हुए रस, गंध, स्पर्श ये सारे समाहित हो जाते हैं। इसलिए केवल रूपी कहने से मात्र रूपी गुण को ही नहीं लेना, किंतु स्पर्श, रस, गंध इत्यादि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। वस्तुतः पुद्गल द्रव्य रूपी का अर्थ स्पर्श, रस, गंध वर्णात्मक है, ऐसा इसका अर्थ है। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश द्रव्य तक ये एक एक हैं। प्रथम सूत्र जो आया है उसी से संबंध को लेकर के ये वर्णन चल रहा है। धर्म, अधर्म और आकाश, आकाशात यानी आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य हैं। यानी पुद्गल द्रव्य एक नहीं, धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य क्वांटिटी की अपेक्षा से एक एक हैं, ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए। किंतु पुद्गल द्रव्य वह अनंतानंत होने के कारण उसको इसमें समाहित नहीं किया, इसलिए आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं, ऐसा कहा। इसके साथ साथ निष्क्रियाणि च, यानी आकाश तक के जो द्रव्य हैं वे एक एक होकर के भी क्रियाशीलता से रहित हैं, निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं हैं। क्रिया किसको बोलते हैं? उभय निमित्त वशात उत्पद्यमान पर्याय द्रव्यस्य द्रव्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा पूजपा स्वामी ने की है कि आभ्यंतर और बहिर दो प्रकार के निमित्तों के माध्यम से जो उत्पन्न द्रव्य की पर्याय है, जो कि देशांतर प्राप्ति में हेतुभूत जो पर्याय है उसको क्रिया बोलते हैं। तो ये धर्म, अधर्म, आकाश ये तीनों क्रिया से रहित हैं। जहाँ पर विद्यमान है वहीं पर अनंत काल तक एक बाल मात्र में उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसको निष्क्रिय बोलते हैं। किंतु पुद्गल द्रव्य नहीं, इसलिए ये अनुवृत्ति ले लेना, आकाशात एक द्रव्याणि, इसी प्रकार आकाशात निष्क्रियाणि ये ले लेना। फिर महाराज ये काल द्रव्य सक्रिय हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर अस्तिकाय का वर्णन है, इसलिए काल द्रव्य भी निष्क्रिय ही हैं, किंतु निष्क्रिय होकर के वो एक नहीं, क्वांटिटी की अपेक्षा से असंख्यात संख्या में उनका उल्लेख मिलता है। असंख्याः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानां, धर्मादिक द्रव्यों को आपने अस्तिका के रूप में स्वीकार किया है, तो ये बहुप्रदेशता को लिए हुए होते हुए भी संख्या के अपेक्षा से कितने प्रदेश इनमें पाए जाते हैं बताया जा रहा है। ये असंख्येयः प्रदेशा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, पूरे जीव द्रव्य नहीं लेना, एक धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के पास कितने प्रदेश रहते हैं? असंख्यात प्रदेश रहते हैं। वैसे असंख्यात के तीन भेद किए हैं, जगन्य, उत्कृष्ट और अजगण्योत्कृष्ट। तो यहाँ पर कौन सा असंख्यात लेना? तो टीकाकार ने स्पष्ट किया है, अजगण्योत्कृष्ट रूप असंख्यात को स्वीकार किया है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के पास। प्रदेश का अर्थ क्या है? अविभाज्य जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु, वह जितने आकाश के क्षेत्र में व्याप्त होकर के रहता है उसका नाम एक प्रदेश है। अविभाज्य पुद्गल परमाणु आकाश के जितने स्थान में वह व्याप्त होकर के रहे उस स्थान का नाम एक प्रदेश है। ऐसे धर्म, अधर्म और एक जीव के पास असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसा इसका अर्थ है। आकाशस्यानन्ताः, आकाश के पास कितने प्रदेश हैं? तो आकाशस्य अनंताः प्रदेशा, आकाश द्रव्य के पास अनंत प्रदेश हैं।
अनंत का अर्थ क्या? जिसका कोई अंत न हो, यानी आकाश द्रव्य का कोई और छोर नहीं मिलने वाला। चारों ओर से जहां कहीं से भी आप नापो वो अनंतात्मक ही मिलेगा। चारों तरफ से नापो, कहीं से भी नाप ही नहीं सकते, क्योंकि और छोर है ही नहीं। तो दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाए तो भी अनंत प्रदेशात्मक वह आकाश द्रव्य है। ठीक है ना? तो ये अनंत प्रदेशात्मक आकाश द्रव्य ऐसा कहा। और इस अनंत प्रदेशात्मक आकाश द्रव्य में ही यह लोक खड़ा हुआ है। असंख्या संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। पुद्गलों के प्रदेश कितने हैं? कुछ पुद्गल संख्यात प्रदेशी हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशी हैं, और च शब्द से कुछ ऐसे पुद्गल हैं जो अनंत प्रदेश को लिए हुए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि लोकाकाश का जो फैलाव है वह असंख्यात प्रदेशात्मक लोक है, और उसी लोक में ये सारे द्रव्य पाए जा रहे हैं। तो संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी पुद्गलों का रहना तो फिर भी चल जाएगा, किंतु अनंत प्रदेशात्मक जो पुद्गल द्रव्य है वह असंख्यात प्रदेशात्मक लोक में कैसा रह सकता है, यह प्रश्न अपने आप में खड़ा हो जाता है। किंतु उत्तर इसका ये दिया है, सूक्ष्म परिणमनत्वात्। पुद्गल द्रव्य के पास सूक्ष्म परिणमन करने की योग्यता होने के कारण लोक के असंख्यात प्रदेश में ही अनंत प्रदेशात्मक व पुद्गल द्रव्य भी समाहित हो जाएगा, और इसी प्रकार अनंतानंद जीव भी इसी लोक में व्याप्त हो करके रहेंगे, और असंख्यात कालानु भी इसी लोक में रहते हैं। इस प्रकार यह सूक्ष्म परिणमन करने की क्षमता को लेकर के यह द्रव्य रहता है। ये सूक्ष्म परिणमन को लेकर के छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मान लो एक ग्लास है और उस ग्लास को आपने पानी से भर दिया है। अब लबालब वह ग्लास भरा हुआ है पानी से, और उसमें एक बूंद के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। एक बूंद भी अतिरिक्त तो उसमें आप डाल दोगे तो बाहर आ जाएगा। तो जल के अपेक्षा से स्थान भर चुका है ग्लास जल से, किंतु उसमें अब देखो क्या कर रहे हैं आप? उसमें बूरा मिश्री घोल रहे हैं अथवा नमक घोल रहे हैं। मान लो वो नमक अथवा वो बूरा घुलता 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 चला जाएगा उसी में, और वहां पर स्थान तो था नहीं जल के लिए स्थान नहीं, किंतु अन्य पदार्थ के लिए वहां पर स्थान विद्यमान है, क्योंकि वह ग्लास ठोस नहीं भरा, तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसलिए उसमें आप बूरा अथवा नमक को घोल रहे हैं। इसके उपरांत मान लो नमक अथवा बूरा घुल गया, अब क्या करेंगे? अभी भी स्थान रिक्त है वहां पर। क्या? एक एक सुई यदि मान लो उसमें चुबो देंगे तो उसके लिए वहां पर स्थान मिलता चला जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा था कि वो सारा स्थान भर चुका है, किंतु वहां पर अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि ठोस जब तक नहीं बनता तब तक वहां पर स्थान विद्यमान रहता है। इसी प्रकार ये सारे द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में जीव अनंतानंत हैं, उससे भी अनंतानंत संख्या में पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और स्वयं आकाश द्रव्य भी है, और असंख्यात कालानु भी उसी में अवगान को लेकर के रह रहे हैं। ये विशेषता है। नानो हो किंतु अणु बहु प्रदेशी नहीं। अणु का अभाव है ऐसा नहीं, अणु के पास बहुत प्रदेश नहीं, वह एक प्रदेशी है। इसलिए बहु प्रदेशता के अपेक्षा से उसमें कायत्व का अभाव सिद्ध होता है। और बहुप्रदेशी द्रव्य कितने हैं?
काल द्रव्य को छोड़ करके 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, उसमें भी परमार्थ दृष्टि से 4 द्रव्य ही बहुप्रदेशी सिद्ध होते हैं, जो कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य। किंतु पुद्गल द्रव्य परमार्थ से अस्तिकाय नहीं, किंतु उसमें स्कंद के रूप में परिणमन करने की योग्यता होने के कारण उस पुद्गल द्रव्य को उपचार से बहुप्रदेशता सिद्ध है। परमार्थ से वह एक ही प्रदेशी है, ऐसा आगम का उल्लेख। लोकाकाशे वगाह, इनका अवगाह ये कहाँ रहते हैं? धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश में। जीवादि पदार्थ यत्र अवलोक्यन्ते स लोकः, जीवादि पदार्थ जहाँ पर पाए जाते हैं उसका नाम लोक है, और इस लोक में ही ये सारे सारे पदार्थ समाहित हैं, ऐसा इसका अर्थ है। धर्माधर्मयो कृत्सने, अवगाह इसकी अनुवृत्ति है, और लोकाकाश, लोकाकाशे इसकी भी अनुवृत्ति है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य का जो अवगान है वह कृत्स्ने लोकाकाशे इत्यर्थ। संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है, ऐसा इसका अर्थ है। यानी जिस प्रकार कमरे में किसी कोड़े में मान लो आपने घड़ा रखा है, उसी प्रकार लोकाकाश के किसी एक कोने में धर्म द्रव्य हो, किसी एक कोने में अधर्म द्रव्य हो, ऐसा नहीं, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाह है। एक प्रदेशादिषु भाज पुद्गला नाम, पुद्गलों का जो अवगाह है वो लोकाकाश में किमात्मक है। एक प्रदेश को आदि लेकर के विकल्प करते चले जाएं, यानी लोकाकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु रह जाएगा, और लोकाकाश के लोकाकाश के एक प्रदेश में एक अणु तो रह रहा है, किंतु लोकाकाश के एक प्रदेश में 2 अणु पृथक पृथक रूप से भी रह सकते हैं, और स्कंद के रूप में भी वह रह सकता है। और एक लोकाकाश के प्रदेश में 3 अणु भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, संख्यात भी रह सकते हैं, असंख्यात भी, और अनंत परमाणु भी पृथक पृथक रूप से रहते हुए भी प्रदेश का विस्तार बढ़ नहीं रहा है। एक ही आकाश के प्रदेश में वह पृथक पृथक रूप से भी अनंत परमाणु अवगाहित होकर के रह रहे हैं, और अनंत परमाणु के पिंड के रूप में भी एक ही प्रदेश में उसका अवगाहन पाया जाता है। इसी को सूक्ष्म परिणमन बोलते हैं। अवगाहन देने की क्षमता आकाश द्रव्य में है, और अवगाहित होने की क्षमता ये पुद्गल द्रव्य में है, ऐसा इसका अर्थ है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, हाँ, जिस प्रकार लोकाकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु रह रहा है, उस प्रकार जीव नहीं रह सकता, क्योंकि जीव अस्तिकाय है, असंख्यात प्रदेशी है। इसलिए लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। उसके असंख्यात खंड करने के उपरांत जो एक खंड है उसको आदि लेकर के 1, 2, 3, 4 इस प्रकार असंख्यात जो खंड किए हैं उन सब में भी वह रह सकता है। एक जीव किस अपेक्षा से? समुद्घात की अपेक्षा से। लोकपूर्ण समुद्घात जब जीव करता है, केवली भगवान करते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहते हैं। नहीं है तो लोकाकाश के असंख्यात भाग करके एक भाग में भी रह सकता है, 2 भाग में भी रह सकते हैं, आदि आदि। किंतु नाना जीवों की अपेक्षा से यदि हम जानते हैं तो पूरे लोकाकाश में उन जीवों का अवगाह पाया जाता है। सर्वलोक आता है कि नहीं, क्षेत्र पढ़ करके आए हैं, क्योंकि अनंतानंत जो जीव हैं ये पूरे लोक में नाना जीवों की अपेक्षा से पूरा का पूरा क्षेत्र व्याप्त हो जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत,
इस प्रकार की परिणति कैसे बनती है जीव की? प्रदेशों में संकोच और विस्तार करने की क्षमता जीव के पास है। जिस प्रकार प्रदीप, दीपक आपने जलाया है, मान लो किसी कमरे में जला दिया और उसके ऊपर एक मान लो आपने आवरण पात्र एक रख दिया, उस पात्र के अनुरूप ही वह प्रकाश फैल करके रह जाता है उस दीपक का। और आवरण को हटाते ही, उस पात्र को हटाते ही वो पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से व्याप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में संकोच विस्तार करने की क्षमता है, उसी प्रकार आत्म प्रदेश में अथवा जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार की क्षमता होने के कारण वह छोटे बड़े अणु और महान, इस प्रकार अपने अपने कर्म के उदय में जो शरीर प्राप्त है, उस शरीर में वह व्याप्त होकर के जीव रहता है, ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार ये हो गया। अब गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? उपकार का अर्थ और कोई उपकार नहीं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का सहयोग के रूप में उनका योगदान क्या है, ये बताया जा रहा है। गति और स्थिति यानी जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य हैं जो कि सक्रिय हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्षमता इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गति में धर्म द्रव्य सहायक सिद्ध होता है, और ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक सिद्ध होता है, ऐसा इसका आशय है। जिस प्रकार रेलगाड़ी आप जानते हैं, ट्रेन है, वह जा रही है, ट्रेन है किसके ऊपर? पटरी के ऊपर। तो पटरी क्या है? ये पटरी उस रेल के गमन में एकमात्र सहायक सिद्ध हो रही है, वह पटरी। इतना ही उसका कार्य है। ऐसा नहीं कि उस ट्रेन के लिए प्रेरित कर दे, वो नहीं। पटरी पर वह ट्रेन खड़ी क्यों है? फिर पटरी जहां तक है, बिना पेट्रोल के रेलगाड़ी चलती चली जा नहीं, किंतु वह पटरी एकमात्र उदासीन निमित्त के रूप में उपस्थित है, और वो जो रेल जो चल रही है वह पेट्रोल आदि के माध्यम से वह उसमें गति आई है। तो चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य और ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक सिद्ध है उदासीन रूप से। इसी प्रकार आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? समस्त द्रव्यों के अवगाहन में अवकाश देने में योगदान आकाश द्रव्य का है। आकाश द्रव्य यदि नहीं होता तो आप कहाँ पर अवगाहित होकर के रहेंगे? ये आकाश द्रव्य का उपकार है। और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरी जगह है। जगह आपने जगह दी है क्या? मतलब अवगाहन हेतु रूप जो उपकार है वो आपके पास कैसा आ सकता है? ये आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य ही समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश दे रहा है, ये इसलिए उसका यह गुण माना जाता है। इसलिए समस्त द्रव्यों के अवगाहन में वह उदासीन निमित्त के रूप में आकाश द्रव्य उपस्थित है। और आकाश द्रव्य के लिए अवगाहन और कोई दूसरा आकाश है क्या? नहीं, वह स्वयं ही प्रतिष्ठित है। यदि उसके अवगाहन के लिए दूसरे आकाश द्रव्य को ले आना चाहो तो उसके अवगाहन के लिए फिर तीसरा आकाश द्रव्य चाहिए। इस प्रकार कोई भी अवस्था बनती नहीं। इसलिए आकाश द्रव्य स्वयं अपने उपादान की दृष्टि से अवगाहित होकर के रह रहा है, उसके लिए अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम।
पुद्गल द्रव्यों का उपकार क्या है? शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये पुद्गल द्रव्य का योगदान इसमें है। यदि पुद्गल द्रव्य स्कंद के रूप में परिणमन नहीं करता तो कर्म वर्णाएं नहीं बनती, और बिना कर्म वर्णा के कर्म का उत्पाद भी नहीं हो सकता, और बिना कर्म के उदय से शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसलिए शरीर के निर्माण में और वचन अर्थात भाषा वर्णाएं जो भाषा के रूप में परिणत हो रही हैं उनमें, और मन के निर्माण में और श्वास रूप क्रिया में पुद्गल द्रव्य का ही हाथ है। श्वास नाम कर्म का उदय जब तक चलेगा तब तक आप श्वास लेंगे, नहीं है तो ऑफ हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। श्वास की गति रुक गई तो किसके ऊपर आपका जीवन चल रहा है? पुद्गल द्रव्य के अधीन आपका जीवन है, संसारी जीव की अपेक्षा से कहा जा रहा है। और इसी प्रकार वह पुद्गल द्रव्य और कौन कौन से उपकार के रूप में वह उपकार करता है तो बता रहे हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, जीव सुख का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, जीवन जी रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, यह भी पुद्गल द्रव्य के अधीन है, ऐसा कहा। साता विदनी का उदय हो तो आप सुख का अनुभव करेंगे, तो साता विदनी कर्म भी तो पौद्गलिक ही तो है। इसी प्रकार असाता का उदय हो जाएगा, दुख का संवेदन होता है। आयु कर्म का उदय है तो आप जीवित हैं, और आयु कर्म के अभाव में ही मरण होता है, तो मरण के लिए भी अभावात्मक पुद्गल द्रव्य का ही एकमात्र यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, वह अभावात्मक मिल रहा है, ये ठीक है। और च के माध्यम से परस्पर में भी एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के लिए योगदान दे रहा है। ये कैसा देता है महाराज? जैसे मान लो बर्तन है, उसको मांजते हैं क्या? नहीं मांजते हैं। तो बर्तन क्या है? ये भी पौद्गलिक पदार्थ है, और मांजने के लिए जो राख लिया है वह भी पौद्गलिक है, और परस्पर में एक दूसरे के द्वारा वह उसका जो मैल है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार सोना चांदी इत्यादि को शुद्ध करने के लिए किसका एसिड वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों पौद्गलिक होते हुए भी एक दूसरे के ये पूरक होकर के योगदान इनके द्वारा मिल रहा है, ऐसा अर्थ है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, अब एक जीव का दूसरे जीव के प्रति उपकार ये कैसा होगा महाराज? मान लो एक सेठ है और उसकी यहाँ मुनीम है, तो मुनीम का सेठ के ऊपर, सेठ का मुनीम के ऊपर क्या उपकार होता है, क्या सहयोग होता है, आपको ज्ञात है। सेठ जो है उस मुनीम के लिए स्थान दे देता है अपने यहाँ, और उसका जीवन यापन सेठ के ऊपर होता चला जाता है। किंतु मुनीम का भी सेठ के ऊपर उपकार है, ध्यान रखो। अच्छे ढंग से दिमाग लगाते हुए वह 4 चांद लगा रहा है दुकान के लिए, वह किसका उपकार है? सेठ के ऊपर, मुनीम साहब का। नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति उपकार का यह भाव रहा। यहाँ पर तो बात समझ में आ रही महाराज, किंतु पूजपा स्वामी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि ये मुनीम साहब और सेठ के बीच में तो परस्पर में उपकार देखने में आ रहा है, किंतु आचार्य का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति परस्पर में उपकार है। महाराज गुरु का तो शिष्य के प्रति समझ में बात आ रही है, क्योंकि गुरु ने शिष्य को अपने लिए शरण दे दिया उसके लिए, और दीक्षित शिक्षित करके संस्कार आदि करके वो उनके ऊपर उपकार कर लिया गुरु ने शिष्य के ऊपर। किंतु शिष्य का गुरु के ऊपर क्या? ध्यान रखो, हाँ उपकार है,
किस प्रकार कि गुरु जो चाहते हैं उसके अनुरूप उनकी आज्ञा का पालन करके शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार होता है। गुरु और कुछ नहीं चाहते हैं कि शिष्य आज्ञाकारी बने रहें और शिष्य के माध्यम से ही भविष्य में धर्म की परंपरा अविरल रूप से चलती रहे। यह एकमात्र पवित्र भाव गुरु के अंदर रहता है, इसलिए शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार सिद्ध होता है। और आज्ञा का पालन करेंगे तो उपकार होगा, नहीं तो ओम शांति है, इसका अर्थ कुछ नहीं होगा वहां पर। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। काल द्रव्य का उपकार क्या है? समस्त द्रव्यों को परिणमन कराने में काल द्रव्य अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। वर्तना परिवर्तन जो जीव द्रव्य में हो रहा है वह काल द्रव्य के माध्यम से हो रहा है। और परिवर्तन हुए बिना भिन्न भिन्न पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में जो परिणाम अर्थात पर्याय की उत्पत्ति हो रही है उसमें भी काल द्रव्य का ही एकमात्र योगदान है। क्रिया अर्थात परिस्पंदवती क्रिया और अपरिस्पंदवती क्रिया, दो प्रकार की क्रिया है कि एक पदार्थ दूसरे स्थान पर जा नहीं रहा है, किंतु यथावत जहाँ पर भी पदार्थ है उसके पदार्थ में परिणमन कराने में कारणभूत काल द्रव्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने रूप तो ये तो क्रिया हो गई जो कि यह परिस्पंदवती क्रिया मानी जाती है, किंतु एक ही स्थान पर रह करके भी उस द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय जो भिन्न भिन्न समय में पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, यह भी काल द्रव्य का ही निमित्त के रूप में उपकार है। परत्व और अपरत्व दूरी की अपेक्षा से क्षेत्रगत परत्वापरत्व अलग है और कालगत परत्व और अपरत्व अलग है। जैसे ये 60 साल का व्यक्ति है और ये 50 साल का है, तो 50 साल का 60 साल की अपेक्षा से वह छोटा है और इसके अपेक्षा से वह बड़ा है। इस प्रकार परत्व और अपरत्व का जो बोध होता है यह काल के ऊपर निर्धारित है। नहीं है तो नहीं, आप कैसे कहेंगे ये 80 साल के हैं और ये 40 साल का है? इसको नापने वाला कौन है? ये परिणमन जो हुआ, ये परत्व और अपरत्व का जो ज्ञान हो रहा, ये काल द्रव्य के बिना संभव नहीं। उपादान की दृष्टि से स्वयं ही परिणमनशील द्रव्य है, किंतु उसके परिणमन में काल द्रव्य का योगदान वह निमित्त के रूप में है, ऐसा इसका अर्थ है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गला ये कहा था, अब लक्षण यहाँ पर घटित किया जा रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य हुआ करता है। ये ध्यान रखें कि यद्यपि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है, किंतु वह यदि अणु के रूप में पुद्गल द्रव्य है तो भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्णात्मक परिणति पाई जाएगी, क्योंकि वही कालांतर में जाकर के स्कंद के रूप में परिणमन करेगा। तो उसमें यह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो भाव है वह था, उसकी अभिव्यक्ति स्कंद के रूप में हो गई। इस अपेक्षा से स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कहा। किंतु इतना ही नहीं, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च। पर्याय की अपेक्षा से, वो गुण की अपेक्षा से कहा था स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पर्याय नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं और इनकी पर्याय भिन्न भिन्न है। स्पर्श की 8 है, रस की 5 है, वर्ण की 5 है, गंध की 2 है, आदि। यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से शब्द के 2 भेद हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक शब्द।
भाषात्मक जो शब्द है उसके दो भेद हैं, एक साक्षरी और एक निरक्षरी। अक्षर से रहित ध्वनि के रूप में है वह भाषा, किंतु वह ध्वनि के रूप में है, इसलिए निरक्षरी है वो। ध्वनि आता वो ध्वनि नहीं लेना जो बिल्कुल ही अभाषात्मक हो, किंतु दिव्य ध्वनि ये अभाषा नहीं, भाषात्मक हो करके ये निरक्षरी है। और साक्षरी जो भाषात्मक शब्द है वह संस्कृत है, प्राकृत है, कन्नड़ है, मराठी है, हिंदी है आदि आदि के रूप में ये साक्षरी भाषा मानी जाती है। और अभाषात्मक जो शब्द है वह भी दो प्रकार का है, एक तो वैश्रसिकी मेघ की गर्जना और बिजली का कौन जाना, ये सारा का सारा जो भी इसमें ध्वनि आदि उत्पन्न हो रही है वह अभाषात्मक वह शब्द ही है, क्योंकि वह कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है इसलिए। और प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द किमात्मक है तत्, व्यतत, घन और सुशिर के रूप में। तत् अर्थात चमड़े के माध्यम से जो वाद्य का निर्माण किया जाता है, नगाड़ा है आदि आदि, ये तब्बल वगैरह, ये सारे तत् के अंतर्गत आते हैं, ये प्रायोगिक हैं। इसी प्रकार वीणा आदि जो तार के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं व्युतत बोलते हैं। और घन, घंटा इत्यादि ये घन के अंतर्गत आ जाते हैं। और सुशिर छिद्र के माध्यम से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जैसे बांसुरी है, बीन है आदि आदि। ये सारे ये किसके भेद हो गए? हाँ, प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द के भेद हो गए। इसके बाद बंद, बंद जो होता है वह दो का संयोग जो होता है उसका नाम बंद है। वह अजीव का भी बंध हो सकता है, जैसे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध कहा। और जीवाजीव के निमित्त को लेकर के भी बंध की उत्पत्ति होती है, जैसे कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाना आदि आदि। इसी प्रकार भवन आदि आप निर्माण करते हैं, ये भी बंध के अंतर्गत ही आता है। बंध के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्मता, एक सापेक्ष सूक्ष्म, एक दूसरे की अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से या इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। जैसे मान लो एक संतरा है वह बड़ा है, किंतु उससे छोटा नींबू है, उससे छोटा आंवला है, उससे छोटा और कोई भी वस्तु है। इस प्रकार ये एक दूसरे की अपेक्षा से वह सूक्ष्म होते चले गए। इसी प्रकार स्थूलता को लेकर के भी जगत व्यापी जो स्कंद है वह निरपेक्ष स्थूल है, बाकी सारे एक दूसरे की अपेक्षा से स्थूलता को लिए हुए हैं। सूक्ष्म स्थूल संस्थान का अर्थ आकार प्रकार, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, षष्ठकोण है, अष्टकोण है इत्यादि बहुत सारे कोण को लेकर के होते हैं। उसमें इत्तम भूत और अनित्तम भूत के रूप में दो प्रकार के आकार प्रकार होते हैं। मेघ इत्यादि का जो आकार है वह इत्तम भूत नहीं, क्योंकि निर्धारित आकार उनमें नहीं आता, किंतु शरीर का आकार कोई समचतुरस्र है, कोई भिन्न भिन्न संस्थान को लिए हुए, कोई हुंडक संस्थान आदि को लेकर के। भेद, भेद के 6 वेद हैं। चूर्ण, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुचटन के रूप में भेद के 6 वेद हैं। ये पुद्गल की पर्याय है, ये मूल में ध्यान रखना है। करोत आदि के माध्यम से लकड़ी का जो बुरादा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उत्कर बोलते हैं। और गेहूं आदि का जो आटा निकल आता है उसको बोलते हैं चूर्ण। और घड़ा फूट गया तो उसके खप्पर आदि का निर्माण हो जाता है, टुकड़े टुकड़े के रूप में खंड खंड हो गए, इसको बोलते हैं खंड। और उड़द मूंग इत्यादि के जो खंड हैं उनको चूर्णिका बोलते हैं। और मेघ के जो पटल हैं वो सारे प्रतर के रूप में आते हैं।
और अनुचटन का अर्थ तपाए हुए लोह पिंड के ऊपर घन का प्रहार करने से जो स्फुलिंगें उत्पन्न होती हैं उसको अनुचटन की संज्ञा दी है। इस प्रकार भेद के 6 भेद हो गए। भेद के उपरांत तमः, तम का अर्थ दृष्टि प्रतिबंधक, तमः दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी तमः, जो दृष्टि के लिए प्रतिबंधक होता है यानी देखने में बाधा उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं तम अर्थात अंधकार। और छाया प्रकाश आवरण निमित्ता छाया, प्रकाश के आवरण के निमित्त को लेकर के शरीर आदि जो पदार्थ हैं उनकी छाया पड़ती है, उसको छाया। यह भी पौद्गलिक पर्याय है, ये ध्यान रहे। और ये प्रतिबिंब के रूप में भी हैं और वर्ण विकार आदि के रूप में। मान लो आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपका वर्ण विकार देखने में आएगा, और मान लो दर्पण में अपना मुख देखेंगे तो वह प्रतिबिंब माना जाता है। इसी प्रकार जल आदि में भी आपका मुख जो देखने में आता है वह प्रतिबिंब के रूप में आता है। आतप आदित्य विमान यानी सूर्य विमान में जो बादल पृथ्वी का एक जीव होते हैं, जिसमें पृथ्वी में उसमें जो उष्ण प्रकाश निकलता है उसको आतप संज्ञा है। इसी प्रकार उद्योत चंद्रबिंब में और खद्योत अर्थात जुगनू आदि में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसका नाम उद्योत है। और चंद्रबिंब में है वह भी पृथ्वी का एक ही है, ऐसा समझ, उसमें से वह प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार ये पर्याय की अपेक्षा से पुद्गल के भिन्न भिन्न पर्याय हो। अणवस्कंदाश्च, स्कंद और अणु के रूप में मुख्य रूप से 2 भेद हैं पुद्गल के। अब स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंद की उत्पत्ति भेद से, संगात से और एक साथ भेद संगात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। 2 अणु परस्पर में मिल गए, संगठित हो गए तो 2 अणु मिल करके एक स्कंद की उत्पत्ति, जिसको द्व्यनुक बोलते हैं। इस प्रकार 3 अणु मिल गए, 4 अणु मिल गए, संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणु का जो समूह बनता है, उस समूह बनने से यानी संगठन के माध्यम से स्कंद की उत्पत्ति हो गई। और भेद के द्वारा भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। मान लो 10 परमाणु का एक स्कंद है और वह विघटित हो गया तो उसके 5-5 परमाणु के 2 टुकड़े हो गए तो 2 स्कंद का, ये भेद के माध्यम से स्कंद की उत्पत्ति। और 2 स्कंद थे, उनका परस्पर में संगठन हो गया तो ये संघात के माध्यम से पुनः स्कंद की उत्पत्ति हो गई। और भेद और संघात एक साथ, मान लो 20 परमाणु का एक स्कंद है, उसमें से 5 परमाणु विघटित हो गए और इधर 10 परमाणु आ गए तो कितने हो गए? 25 परमाणु का स्कंद वहां पर देखने में मिलेगा। इस प्रकार भेद से, संघात से और भेद संघात, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया, जबकि भेद और संघात 2 ही शब्द है, किंतु भेद संघात और एक साथ भेद संघात करने से बहुवचन का प्रयोग किया गया। भेदादनु, किंतु अणु की उत्पत्ति की अपेक्षा से अणु की उत्पत्ति भेद से। और पहले से ही यदि मान लो अनादिकाल से अणु के रूप में ही हो तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई भेद तो होगा नहीं। और संघात हो जाए तो स्कंद की उत्पत्ति मानी जाएगी। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा से अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, ऐसा इसका अर्थ है। फिर भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, कुछ ऐसे भी स्कंद हैं किंतु चक्षु इंद्र के विषय नहीं बनते हैं। वो स्कंद दृष्टिगोचर नहीं है तो स्कंद हैं किंतु दृष्टिगोचर नहीं है। वह दृष्टिगोचर कब होते हैं? तो भेद और संघात के माध्यम से वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई नहीं देते किंतु उनका रासायनिक
प्रयोग हुआ तो जल का निर्माण हुआ, वह चाक्षुष हो गया। पहले तो आंख के विषय नहीं बन रहे थे, न हाइड्रोजन बन रहा था न ऑक्सीजन बन रहा था। चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से अन्य इंद्रिय का विषय बनना अलग वस्तु, चक्षु की अपेक्षा से चाक्षुष ऐसा का भेद और संघात की अपेक्षा से। सद्रव्य लक्षणम, अब द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। सत्ता ही जिसका लक्षण है उसका नाम द्रव्य है। और सत किसको बोलेंगे? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों वाला जो होता है उसका नाम सत है और वही द्रव्य का लक्षण माना जाता है। बाह्याभ्यंतर निमित्त के द्वारा भावांतर की उत्पत्ति यानी पर्यायांतर की जो उत्पत्ति है उसका नाम उत्पाद है। जैसे मिट्टी का लोंदा है और उसके माध्यम से घट पर्याय की उत्पत्ति हो गई, घट का निर्माण हो गया तो उत्पत्ति। किंतु मृत पिंड का व्यय हुए बिना घट का उत्पाद संभव नहीं, तो मृत पिंड का व्यय हुआ तो इसको बोलते हैं विनाश को व्यय और उत्पत्ति का नाम उत्पाद। किंतु पिंड, मृत पिंड यानी मिट्टी का लौंदा और घड़ा, इन दोनों के साथ संबंध रखने वाली वह मिट्टी है, वह ध्रुव के रूप में है। तो इस वाला जो होगा उत्पाद व्यय और द्रव्य वाला, वह द्रव्य माना जाता है, ऐसा इसका संक्षेप में अर्थ है। तद्भावा व्ययम नित्यम, उस द्रव्य का जो भाव है वह विनाश को नहीं प्राप्त होता, उसका नाम नित्य है। यानी द्रव्य का जो भाव है वह प्रतिविज्ञान का विषय बनता है। यानी पदार्थ का, समूचे पदार्थ का यदि एकांत रूप से अभाव मान लिया जाए तो फिर वह स्मृति का विषय नहीं बन सकता। यह वही व्यक्ति है जिसको हमने कल देखा था अमुक स्थान में, वह वही व्यक्ति आया। यदि एकांत से वह वस्तु का आप अभाव मान लोगे तो यह वही है, यह वही है, इस प्रकार स्मृति ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। तो इससे स्पष्ट है यह वही है, यह वही है। यह जब तक सद्भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार प्रतिविज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसको बोलते हैं तद्भाव का व्यय अर्थात विनाश नहीं होना, यही नित्य कहलाता है। ये नित्य का अर्थ इन्होंने खोल दिया है। तद्भाव का अव्यय अर्थात व्यय नहीं होना, यानी पदार्थ जो सद्भावात्मक है उसका विनाश नहीं होने का नाम ही नित्यता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे है। अब पदार्थ जब अनंत गुणात्मक है तो उसकी सिद्धि हम कैसे करेंगे? क्योंकि द्रव्य नित्य भी है, अनित्य भी है। द्रव्य एक भी है, अनेक भी है। द्रव्य मूर्त भी है, अमूर्त भी है। इस प्रकार भिन्न भिन्न गुणों की जो व्यवस्था है वह किसके माध्यम से इसकी सिद्धि होगी? तो अर्पित और अनर्पित के माध्यम से सिद्धि होगी। जैसे एक व्यक्ति है, वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है और वही व्यक्ति अपने पुत्र के अपेक्षा से पिता भी है, और वही व्यक्ति अपनी भाई के अपेक्षा से भाई है, और वही व्यक्ति पत्नी की अपेक्षा से वह पति भी है। तो इस प्रकार लोक व्यवहार में एक ही व्यक्ति का संबंध भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ हो जाता है। उसमें गौण मुख्य करके ये सारे टाइटल दिए जा सकते हैं, इसमें बाधा नहीं, किंतु वह मुख्य गौण करने की पद्धति है। इसी प्रकार द्रव्य नित्य है, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से, पर्याय के अपेक्षा से वह विनाशशील है, ऐसा कहा गया है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। बंध कैसा होता है, किसके माध्यम से होता है? संगठन का नाम बंध है, किंतु वह संगठित जो हुआ
वह किसके द्वारा हुआ? स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के द्वारा बंद होता है। यानी पुद्गल द्रव्य में स्निग्धत्व गुण भी है और रूक्षत्व गुण है। इन गुणों के माध्यम से ही परस्पर में संगठित होकर के बंध की उत्पत्ति होती है। न जगन्य गुणानाम, यद्यपि स्निग्धत्व और रूक्षत्व के माध्यम से बंध की उत्पत्ति होती है, किंतु वह स्निग्धत्व और रूक्षत्व जो गुण है वह यदि जगन्य के रूप में परिणमन कर रहे हैं मान लो, तो बंध की उत्पत्ति नहीं होगी। दो परमाणु हैं, परस्पर में बंध को प्राप्त होंगे, किंतु कैसे हो सकते हैं? स्निग्धत्व और रूक्षत्व ये गुण उसके अंदर हैं और उनका परिणमन यदि वह जगन्य के रूप में है तो परस्पर में वह संगठित नहीं हो पाएंगे। संगठित होने के लिए गुणों का परिणमन जगन्य से ऊपर उठना, ऊपर उठे बिना उनका संबंध नहीं हो सकता। ये गुण का अर्थ पोटेंसी जिसको बोलते हैं, वह जगन्य तब वह मात्रा उसकी पहुंच गई है तो स्कंद की उत्पत्ति अब नहीं हो पाएगी। फिर कैसे करेंगे? गुण सामे सदृशा नाम, जो निषेधवाचक जो नकार का प्रयोग किया है पूर्व सूत्र में, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर है, इसलिए गुण सामे सदृशा नाम अपि न बंधः। गुणों की सदृशता है। मान लो दो परमाणु हैं, एक परमाणु में स्निग्ध की मात्रा 5 के रूप में है, दूसरे में भी मान लो 5 के रूप में है, तो परस्पर में उनका संबंध नहीं हो पाएगा। इसी के लिए कह रहे हैं गुण सामे, गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होता। सदृशा नाम अर्थात सदृश का अर्थ स्निग्ध का भी नहीं होगा और रूक्ष का भी नहीं होगा। कब? गुणों में समानता होने पर, ऐसा इसका अर्थ है। फिर होगा कब महाराज ये तो बताओ? द्वैधिकादि गुणानांतो, दो अधिक गुण वालों का बंध होता है परस्पर में। एक में गुण की मात्रा 5 है तो दूसरे में 3 है, 2 अधिक हो गए उसमें तो परस्पर में बंध हो जाएगा। एक में 5 है, दूसरे में 7 है, परस्पर में बंध। 2 अधिक होना चाहिए तभी बंध की व्यवस्था बनती है, अन्यथा बंध की व्यवस्था नहीं बनती। किंतु 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 अधिक, एक की अपेक्षा से 2 अधिक होना चाहिए। मतलब एक में 5 है तो दूसरे में 7 होना चाहिए अथवा 3 होना चाहिए। बंदे देखो पारिणामिक बंदे होने के उपरांत उसकी परिणति किमात्मक होगी। कौन किसको अपने अनुरूप परिणमन कराएगा? जो अधिक गुण वाला है वह कम गुण वाले को अपने अनुरूप परिणमन करा देता है, ये इसका अर्थ है। अधिकौ गुणौ बंदे सति पारिणामिकौ, बंद होने पर जो अधिक गुण वाला है वह अपने अनुरूप दूसरे को परिणत करा देता है। जैसे समझने के लिए 1 किलो मान लो चिकना गुड़ है, खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखो। 1 किलो गुड़ है चिकना और पीला है मान लो, और पीले वर्ण की मिट्टी कितनी? 1 किलो भर नहीं, किंतु उसमें बहुत कम मात्रा में 1 आध ग्राम मान लो आपने डाल दिया तो उसका कोई वर्ण, उसका रस, उसका स्पर्श, उसकी गंध पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वह गुड़ मिट्टी को भी अपने अनुरूप परिणमन करा देगा। और 1 किलो मिट्टी है उसमें 1 ग्राम मान लो गुड़ है, वह गुड़ भी गोबर हो जाएगा, यानी मिट्टी के रूप में परिणत हो जाएगा। तो अधिक गुण वाला है वह कम गुण वाले को अपने अनुरूप बना देता है, ये इसका आशय है।
इसलिए आचार्यों ने ये भी कहा है जो साधना की दृष्टि से जिनके अंदर गुणों की अधिकता है उनके पास बैठ करके दूसरे को भी साधना करने के लिए आज्ञा दी है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। पहले सद्रव्य लक्षणम कहा था, यहाँ पर दूसरी तरह से द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा, गुण और पर्याय वाला द्रव्य हुआ करता है। अन्वयन गुणाः, गुण जो होते हैं वह द्रव्य के प्रत्येक अवस्था में वो गुण बने रहते हैं, उनका उस द्रव्य से पृथक होना संभव नहीं, जबकि पर्याय उत्पन्न होकर के मिटती रहती हैं। चाहे वह द्रव्य की पर्याय हो चाहे गुण की पर्याय हो, ये मिटती जाती है क्योंकि क्रमवर्तिन पर्याया। किंतु अन्वयन गुणाः, द्रव्य के साथ गुणों का तादात्म्य संबंध रहता है, वैसे पर्याय का भी तादात्म्य संबंध रहता है, किंतु समय समय पर वह पर्याय उत्पन्न होकर के विनाश को प्राप्त होती हैं, किंतु गुणों का अभाव नहीं होता। और गुण और पर्याय वाला जो होता है वह द्रव्य माना जाता है। कालश्च, अब यहाँ पर नंबर आ गया काल का। काल भी द्रव्य है। कालम कालश्च, इन काल द्रव्य, काल भी द्रव्य है। वो कितने काल? असंख्यात कालाणु हैं, ये अस्तिकाएं नहीं। जिस प्रकार अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, उसी प्रकार कालाणु भी आकाश के एक प्रदेश में वह व्याप्त होकर के रहता है। इन्हें कालाणु आकाश के जितने क्षेत्र में रहे उसका नाम भी एक प्रदेश ऐसी संज्ञा बन जाती है। सोनंत समय, और ये लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हैं, तो उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है, जैसे रत्नों की राशि के समान पृथक पृथक रूप से उनका अस्तित्व देखने में आता है। वह कालाणु, वह काल द्रव्य अनंत समयात्मक है। अनंत कालाणु नहीं, किंतु सकालः, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। भूत की अपेक्षा से अनंत, भविष्यत पर्याय की अपेक्षा से अनंत, और वर्तमान की अपेक्षा से एक समय। इस प्रकार अनंत समयात्मक व काल द्रव्य माना जाता है। किंतु समय यह अपने आप में द्रव्य सूचक नहीं, किंतु पर्याय को सूचित करता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, गुण जो होते हैं वे निर्गुण होते हैं, यानी एक गुण दूसरे गुण के लिए आश्रय नहीं देता, किंतु द्रव्य के आश्रित रहते हैं सारे सारे गुण। ज्ञान गुण दर्शन गुण के लिए आश्रय देने लग जाए, दर्शन गुण ज्ञान गुण के लिए, ज्ञान गुण सुख गुण के लिए, ऐसा नहीं। यद्यपि एक ही द्रव्य में अनंत गुण हैं, किंतु उसका आधार कौन है? वह द्रव्य है, द्रव्य के आश्रित रहते हैं। किंतु द्रव्य के आश्रित रहते हुए भी इनका प्रदेश, इनमें प्रदेश भिन्नता नहीं, किंतु यहाँ पर जितने हिस्से में द्रव्य है उतने ही हिस्से में सारे सारे गुण पाए जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तद्भावः परिणामः, तद्भाव, उस जो द्रव्य का जो भाव है उसी का नाम परिणाम है, ऐसा कहा है। परिणाम का अर्थ पर्याय भी ले सकते हैं। इस प्रकार इस पंचम अध्याय में 42 सूत्रों के माध्यम से अजीव तत्व का वर्णन किया गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।